हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो पीजीटी का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा? तो ये मान के चलिए भई 1 महीने का टाइम आपका आस-पास लग जाता है, तो इतना टाइम आपका लगेगा। और कट ऑफ की बात करूँ तो भई ये जिनका भी रिज़र्व्ड कैटेगरी में अगर पेपर पास भी हो रहा है यानी कि 25 नंबर भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो अपनी मेंस की तैयारी करें। हाँ, जनरल में जो है कट ऑफ वो ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि जो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस टॉपर बच्चे हैं वो जनरल में काउंट होंगे भई। अब ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि आपको लास्ट स्टेज पर जो है बेनिफिट मिलता था, बट अब क्या है कि प्री, मेंस आपको प्री से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कह रहा है भई, क्योंकि आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है, अगर आपका मन कह रहा है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो प्लीज़ अपनी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाता है। हो सकता है अब की बार ना हो तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारी वैकेंसी दोबारा से आ रही हैं, तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। ये मत सोचें कि भई अभी पीजीटी की अभी हो रही है तो इतनी जल्दी कहाँ से आएँगी, बिल्कुल आएँगी भई। बस आप अपनी लगातार तैयारी करते रहें। कॉमर्स की भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो कॉमर्स का रिज़ल्ट है, उनका रिज़ल्ट ये मान के चलो भई लगभग आने वाला ही है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाए प्री का। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करें। इधर-उधर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका मेंस क्लियर हो सकता है, तो ज़रूर आप अपनी तैयारी करें। दूसरा भई जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पॉलिटिकल और हिस्ट्री, पहले पॉलिटिकल और हिस्ट्री का रिज़ल्ट आएगा भई 2 टाइम्स वाला, उसके बाद जो है आपका इंग्लिश और ज्योग्राफ़ी, क्योंकि इंग्लिश और ज्योग्राफ़ी का अभी तक रिज़ल्ट आया ही नहीं है, तो इंग्लिश और ज्योग्राफ़ी का जो है रिज़ल्ट वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा भई। उससे पहले हो सकता है 27, 29 या 1 तारीख को जो है पहले पॉलिटिकल का फिर हिस्ट्री का, इन दोनों का साथ में निकालेंगे और जो ज्योग्राफ़ी और इंग्लिश है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला उनका साथ में निकालेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो इंग्लिश वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, ज्योग्राफ़ी वाले भी, क्योंकि पहले आपकी डीवी होगी जो 35% जिनके भी होते हैं तो सबकी डीवी होती है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों की भी डीवी होगी, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। और बहुत जल्द ही पॉलिटिकल और हिस्ट्री इनका 2 टाइम्स का रिज़ल्ट आने वाला है। और नई वैकेंसी भई अगली साल बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। अगली साल पीजीटी और टीजीटी दोनों ही वैकेंसी आ रही हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहें, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और आप पॉइंट से रह रहे हैं भई, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, तो ये सोच लो भई आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो। हो सकता है थोड़ा-सा संघर्ष ज़्यादा लिख रखा है भई, क्योंकि कहानियाँ हमेशा उन्हीं की सुनी जाती हैं जो सक्सेस हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो सक्सेस नहीं हुआ है या जिसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है तो उसने संघर्ष नहीं किया है। संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है भई। जो बिल्कुल पॉइंटों से रह जाते हैं उनको इन चीज़ों का पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जब तक आप एलिजिबल हैं, आपको हार नहीं माननी है। पता नहीं कब किसकी किस्मत में और आपका हार्ड वर्क दोनों काम करते हैं भई। आपका हार्ड वर्क और किस्मत दोनों ही चीज़ें होती हैं, जिसके साथ बनती है उसको पता होता है। इसलिए लगातार तैयारी करते रहें। और एएमओ वाले बच्चे भई प्रयास करें, अदरवाइज़ आप लोगों की जो वेटिंग वाला सिस्टम है वो बहुत लेट हो जाएगा और दिक्कत भी हो सकती है। अगर अभी आपके रिज़ल्ट के ऊपर कोई स्टे नहीं है, अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मेवात वालों को भी यही कहूँगी कि लगातार मेहनत करें भी, अच्छा-सा वकील करें ताकि आपकी बातें अच्छे से रखी जा सकें। जिसने भी जो इंटरव्यू दिया है पिछली पीजीटी में और उसको लगता है कि उनकी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, मेवात में जैसे पॉलिटिकल में, मैथ में सारी की सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं भई, तो वहाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी भई, बिना मेहनत कुछ भी नहीं है। तो लगातार तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।